अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पराठे के लिए डो कैसे बनाते हैं और चपाती के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें है आटा, गेहूं का आटा है, ये गंदम का आटा है मेरे पास, और सॉल्ट एंड वाटर। हम इसमें आटे में ये आलमोस्ट मेरे पास 6 to 7 कप ऑफ मेजरिंग कप ऑफ आटा है। इसमें मैं 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको ड्राई हैंड से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे स्लो बाय स्लो। जी तो व्यूअर्स, स्लो बाय स्लो मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ। इसको आहिस्ता आहिस्ता, जैसा कि आप जानते हैं मैं वन हैंड से कैमरा होल्ड करती हूँ, वैसे आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें पानी की मदद से इसको गूंथते जाइए। जी तो व्यूअर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करके हमने आटे को कुछ इस तरह से कर लेना है। अभी इसमें थोड़ा से और पानी की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा वाटर दोबारा से इसमें ऐड करती जाऊँगी। ये आपको दिखाने के लिए कि हमने इसको ऐसे इतना से पानी के साथ ऐसे गूंदना है। जी तो व्यूअर, बिल्कुल इस आटे को पानी में मिक्स करने के बाद उसका ऐसा एक डो बना लेना है। अब इसको अच्छा रिज़ल्ट के लिए आप इसको 5 to 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह पड़ा रहने दीजिए। जी तो व्यूअर, इसको 5 मिनट पड़ा रहने के बाद आप अपने हैंड वेट करके इसको थोड़ा सा वेट हैंड से ऊपर पानी लगा दीजिए। इस तरह से इसका फिर इसको आप गूंदना शुरू कर दीजिए। जितना 10 से 12 मिनट आपने इसको गूंदना है। जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे उतना स्मूथ और अच्छा आपका डो तैयार हो जाएगा। जी तो व्यूअर, अच्छी तरह गूंदने के बाद डो रेडी है। ये आप रेगुलर रोटियों के लिए, चपातियों के लिए और पराठों के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसको एक पैन में डालूँगी। उसके लिए एक छोटी सी टिप आपको देती चलूँ। जिस भी पैन में आप अपना आटा रखना चाहते हैं या डो, जिसमें आप उसमें 1 टीस्पून ऑफ और मे बी हाफ़ टी स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल डाल के पैन को अच्छा से ग्रीसी कर लें। तो आप जब भी इसमें से आटा निकालेंगे तो पैन के साथ स्टिक नहीं होगा। तो आइए मैं इसमें डो को इसमें मूव करती हूँ। जी तो व्यूअर, आटा रेडी है। आप किसी भी गीले कपड़े के साथ इसको कवर कर लीजिए। मैं इसको प्लास्टिक रैप के साथ कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। आधा घंटा फ्रिज में पड़ा रहने के बाद आप इससे जो भी बनाना चाहे, रोटियां, पराठा, कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।